करनाल जश हत्याकांड मामले में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कई अहम खुलासे पुलिस की तरफ से किए गए हैं। दरअसल पुलिस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम बड़ी जानकारी दी गई। तंत्र विद्या के सवाल पर भी जवाब मिला, क्योंकि इस बात की लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही थी। जश हत्याकांड की जांच 10 से 15 दिन में पूरी हुई। चार्जर केबल की तार से जश की हत्या की गई थी। ये स्पष्ट हो गया है अब कि चार्जर केबल की तार से ही हत्या की गई थी। आरोपी चाची अंजलि सुसाइड करने की भी कर चुकी है कोशिश, यानी कि जो साइको की बात निकलकर भी सामने आ रही थी, उसको देखते हुए भी हो सकता है कोई एंगल निकलकर सामने आया। बच्चे के शरीर में कोई जहर नहीं मिला, यह भी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। तो कई अहम खुलासे जश हत्याकांड में होते हुए नजर आ रहे हैं। तंत्र विद्या को लेकर एक तरफ जहां चर्चाओं का दौर पूरे गांव में था, उसको लेकर भी इसमें जानकारी दी गई है। जश हत्याकांड की जो जांच पूरी हुई है, उसमें यह जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि चार्जर केबल की तार से ही हत्या की गई थी। अब इसे देखते हुए पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि आरोपी अंजलि को जेल में भी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा, क्योंकि वो सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी है पहले। हर मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे, एसपी की तरफ से यह कहा गया है। करनाल एसपी उन्होंने कहा है कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी। तो जिस बात का इंतजार था कि आज पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे होंगे, वो होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए। परिवार खुद जांच से संतुष्ट नजर नहीं आया, लेकिन यह जो बड़ी बात आज करनाल के एसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पूरे मामले पर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि किसी की भी केस में भूमिका होगी तो कार्रवाई होगी, तथ्यों के आधार पर जांच की गई है। लेकिन इस पूरे मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि अंजलि ने ही जश को मारा था। इस मामले में हमने अंजलि नामक आरोपी की पहली गिरफ्तारी करी थी। इसके बाद में दो और आरोपियों को हमने 13 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक टोटल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको पुलिस रिमांड के बाद में माननीय न्यायालय में पेश करके जुडिशियल अभी कस्टडी में भेज दिया गया है। देखिए, जो जांच के दौरान सामने आया है, जो चार्जर की जो केबल है उससे हत्या की गई है और इस संबंध में डॉक्टर की ओपिनियन भी प्राप्त की जा चुकी है। दिनांक 9 अप्रैल 2022। तो एसपी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहम जानकारी दी गई है कि इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है, हमारा काम झूठा और किसी को फंसाना नहीं है, किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन आरोपियों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम खुलासे हुए हैं। तो लगातार जिस तरीके से कई तरीके की भ्रांतियां भी इस पूरे मामले पर फैलती हुई नजर आई, उसको लेकर भी एसपी की तरफ से जानकारी दी गई है। सीधा आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एसपी की तरफ से कई अहम खुलासे किए गए, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी कि इस मामले में नया अपडेट आएगा, केस पूरी तरह से सोल्व हो चुका है और बात ये सामने निकल कर आई है कि अंजलि साइको है। हमारे साथ मोहन लाल जी इस वक्त मौजूद हैं, जो CIA 2 के इंचार्ज हैं और पूरे केस को उन्होंने सोल्व किया। सर, किस तरीके से पूरे केस को सोल्व किया?
जैसा कि एसपी साहब ने अभी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं, वो हाँ मिल रही है जल्दी कर लीजिए। बच्चा गुम होने की सूचना हमें मिली थी, उसके ऊपर 365 का अपहरण का पर्चा दर्ज किया गया था। बाद में हमने फिर शाम के टाइम सारी टीमें एसपी साहब ने लगा दी थी, तो बच्चे को बाबे को हमने रिकवर कर लिया था, राउंड अप कर लिया था। और जब उसके पास बच्चा नहीं मिला तो एसपी साहब ने कहा कि पूरे गाँव की घेराबंदी करने के लिए कहा था, ताकि अच्छी तरह माइन्यूटली एक एक चीज़ को चेक किया जाए। और सभी चीज़ों को फिर उसी तरह से टीमें अलग अलग लग गई थी और सारे गाँव को हमने अच्छी तरह अबेंडन प्लेस। कोई मुख्य ठोस वजह मोहनलाल जी निकल कर आई वो मामले की कि इस कारण से अंजलि ने हत्या की जश की? अभी अंजलि उस कारण को नहीं बता पाई, क्योंकि हमने पहले 3 दिन का उसका रिमांड लिया था, फिर हमने 2 दिन का रिमांड इसीलिए बढ़वाया था कोर्ट से कह के कि उसका रीजन क्या था कि उसने उसकी हत्या क्यों की। लेकिन उसका जैसे उसके पति से फिर हमने पूछताछ की है, अंजलि से लगातार हमने पूछताछ की, उन्होंने बताया कि इसका कई बार ना दिमागी संतुलन बीच में जैसे बिगड़ जाता है और उस चीज़ की वो शुरू से ही उसकी दवाइयाँ चल रही है। उसके पति ने बताया कि शादी से पहले भी वो यही दवाइयाँ खाती थी, एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन, जो मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनसे, और शादी के बाद फिर 4 साल से उसको दवाई दिलवाई रहा अलग अलग डॉक्टरों से। कुछ और आरोपी इस केस में जो गिरफ्तार हो सकते हो? फिलहाल हमारा केस 3 को हमने अरेस्ट कर लिया है, तीनों को हमने जेल भेज दिया। फिलहाल जांच जारी है। फिर जेल में अंजलि की सुरक्षा? अंजलि की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने वहाँ जो एसपी जेल हैं उनको भी चिट्ठी लिखी है कि इस पे खास ध्यान दिया जाए, कहीं ऐसे कोई अटेम्प्ट ना। कुछ और रिपोर्ट आना भी बाकी है एफएसएल या मेडिकल बोर्ड? कुछ रिपोर्ट आना बकाया है जो अवेटेड है, बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो उसके बाद ही सारी रिपोर्टें लगा के चालान फाइल किया जाए। तो एक बहुत बड़ी जो गुत्थी है वो सुलझा ली गई है पुलिस की तरफ से। जश हत्याकांड मामला पूरी तरह से सुलझ चुका है। करनाल की जो टीम है, क्योंकि एसपी गंगाराम पूनिया ने एक एसआईटी टीम गठित की थी जिसको लीड कर रही थी आईपीएस अधिकारी हिमाद्री कौशिक, और उसके बाद उनके साथ थे मोहनलाल जी जो सीआईए 2 के इंचार्ज हैं। बात महज ये सामने निकल कर आई है कि उस दिन अंजलि सीआईडी देख रही थी, वहां पर क्राइम सीन आता है, वो मानसिक तनाव में पहले भी थी और इस तरीके के अटेम्प्ट कभी खुद के साथ कभी अपने पति के साथ कर चुकी थी, यानी कि पति की हत्या करने का भी उसने एक आधी बार प्रयास किया था, खुद भी सुसाइड करने का प्रयास किया था, लेकिन उस दिन उसको कुछ नजर नहीं आता है। और जो सीआईडी सीन वहां पर चल रहा था, एक क्राइम सीन चल रहा था, और वो कुंडी लगाती है, मोबाइल के चार्जर की तार से जश की गला दबाकर हत्या करने का प्रयास करती है, लेकिन बीच में वो रुक जाती है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उसको ये डर लगता है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, कहीं उसे डांट ना पड़ जाए, कहीं कोई उसे मारपीट ना दे, इसलिए वो जश की हत्या कर देती है। फिलहाल 3 आरोपी जो न्यायिक हिरासत में है और जेल में भी पूरी सुरक्षा के बीच उन्हें रखा जाएगा ताकि अंजलि वहां पर कोई इस तरीके का कदम ना उठा ले। जी हिमांशु, मैं आपके पास लौटता हूं उस सवाल के जवाब के लिए जी, जिस सवाल को लेकर लगातार और ये बातें उठ रही हैं। जब आप हिमांशु उनके परिवार के बीच में भी, जश के परिवार के बीच में भी पहुंचे थे, तो एक बात जो आपकी तरफ से पूछी गई जिसको लेकर यह सवाल आज भी उठ रहा है कि क्या परिवार वाले इस जवाब से संतुष्ट होंगे? क्या जो जांच से सीआईडी देख रही थी उसके बाद उसमें वो सीन आता है, वो कदम उठाया जाता है, वो बात कही गई है? ठीक है, इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बातें एसपी की तरफ से कही गई है वो सुनवाते हैं। जो मेडिकल की जो बोर्ड की जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है या असेसमेंट रिपोर्ट है वो इस मामले में चाहिए, तो 10 से 15 दिन में हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी जांच कंक्लूड हो जाए। एक ही बात सामने आई है, और कुछ जो चैटिंग है, व्हाट्सएप की चैटिंग, जिसमें भी उसने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग से कुछ कह रखा है कि मैं इस टाइम बहुत डिस्ट्रेस में हूँ। अपने पति को भी और अब साथ में किसी और को भी चैटिंग कर रखी है जिसमें उसने ये कह रखा है कि मैं बहुत डिस्ट्रेस में हूँ, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी भेज रखी है। मामले में जो भ्रांतियाँ या जो ऐसे निराधार खबरें फैलाई गई वो बिल्कुल दस्तावेजों से, जो हमारे पास दस्तावेजी साक्षी हैं उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। पहले ये भ्रांति फैलाई गई कि जो बच्चे की हत्या है वो लगभग 8 घंटे का पहले की गई है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार क्लियर है कि बच्चे की जो हत्या है वो लगभग 24 घंटे का उसमें समय दिया गया है। दूसरी ये भ्रांति फैलाई गई कि बच्चे के शरीर पे काफ़ी सारी इंजरीज है, प्राइवेट पार्ट्स पे भी इंजरीज है, वो भी बिल्कुल गलत है। शरीर पे केवल एक इंजरी है और साथ ही जो हत्या है वो गला घोट करके की गई है। तो पति की भी हत्या करने की उसने कोशिश की थी, कहीं ना कहीं उसका इलाज भी चल रहा था, ऐसी भी जानकारियां निकल कर सामने आई हैं। लेकिन हिमांशु, जो सवाल
कि क्या इस जांच से जो एंगल दिया गया है, जो पुलिस की तरफ से पूरी की पूरी जांच करने के बाद जो बात निकलकर सामने आई है, उससे परिवार संतुष्ट हो पाएगा? कि सीआईडी देख रही थी, मर्डर का सीन आता है और उसके बाद वो वहां पर मोबाइल के चार्जर का केबल उठाती है और गला दबाकर मार देती है। देखिए, किसी को भी अगर आप ये पूरी बात बताएंगे, ये थ्योरी बताएंगे, तो शायद कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में फूंक फूंक कर कदम इसलिए ही रख रही थी ताकि कोई निर्दोष इस मामले में ना फंस जाए, क्योंकि पहला ही जो शक की सुई है वो उस परिवार पर जाती है जिन्होंने इसको सबूत मिटाने के आरोप में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, यानी कि जो जश की ताई और दादी है। लेकिन पुलिस जब कड़ियां जोड़ रही थी तो ये बात भी सामने निकल कर आई है कि जश की चाची यानी कि अंजलि की लगातार दवाई चल रही थी। उसने पहले भी सुसाइड करने का प्रयास किया और जश की हत्या करने के बाद भी उसने सुसाइड करने का प्रयास किया। उसने अपने पति को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उसके पति पर उसका वश नहीं चलता, क्योंकि उसका पति उसके मुकाबले उसी हम उम्र का है, यानी कि उसका वजन वगैरह जो है उसके बराबर का है। जश छोटा बच्चा था, उस पर उसका बस चलता था, इसलिए उसने जश को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि परिवार इस बात से अभी तक संतुष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया है अगर आपको थोड़ी सी भी किसी पर शंका है या आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमारे पास आइए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। कल जश के जो श्रद्धांजलि देने के लिए एक रस्म पगड़ी की जाती है, यानी कि भावभीनी जो श्रद्धांजलि है वो उनके गांव में दी जाएगी, जो कमालपुर रोडान गांव है। लेकिन समझना ये होगा कि पुलिस पूरी तरह से हर पहलू को जोड़ रही है। कुछ रिपोर्ट अभी आना बाकी है, उसमें एफएसएल की रिपोर्ट है, साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट होगी, और पुलिस का यह भी कहना है कि वो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। जो मुख्य तथ्य हैं, सबूत हैं, वो मेडिकल बोर्ड के आगे भी रखे जाएंगे, कोर्ट के आगे भी रखे जाएंगे, ताकि कमजोर ना पड़े केस, क्योंकि साइको के कारण क्या पता कोर्ट थोड़ी सी छूट दे दे इस केस के अंदर। लेकिन सही बात कह हिमांशु की कहीं ना कहीं क्या जब अब इसमें साइको का एंगल पूरी तरीके से आ गया है तो किसी भी प्रकार की सजा में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। लेकिन वही एक सवाल कि अब इस जांच से जो खुलासे हुए हैं उससे पुलिस परिवार को कैसे संतुष्ट करती है, क्या इस जांच से परिवार वाले संतुष्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं और इन सब के बीच पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि करनाल के एसपी की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं, वो सुनवाना जरूरी है। हमने जो उनके घर से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं और जिन जिन हॉस्पिटल्स में उसका इलाज चला है वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड का भी गठन करवाया है। उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट वो एक काफ़ी दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद में देंगे। इस मामले में अभी तक ये स्पष्ट है कि अंजलि नाम की आरोपी ने हत्या की है और उसने बाद में डेड बॉडी बैग में डाल करके दूसरे की छत पर रखा है। जो धनवंती और सोरणदे नाम की जो आरोपी है, उन्होंने बॉडी वहाँ से उठा करके दूसरे के टीन शेड पर फेंक दी।